रियल नंबर्स। सो देखो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स में क्या क्या फॉर्मूलाज है। एट फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट मीन्स a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एक्चुअली होता क्या है, सपोज हमने 2 से 7 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, यहाँ पे 1 हो गया आपका रिमाइंडर। सो यहाँ पे ये a क्या है, ये आपका a है डिवाइडेंड, ये है आपका b, ये कोशिएंट 3 और ये आपका रिमाइंडर r। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, इसी तरह से तो होगा 7। सो इसीलिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे r देखो ऑलवेज b 0 या 0 से ग्रेटर होगा, ये जो r का वैल्यू होगा वो 0 हो सकता है, रिमाइंडर 0 या 0 से ग्रेटर, बट ये 2 से ऑलवेज लेस होगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर 3 है सो वो तो फिर 2 1 से 2 जाएगा ना। सो ऑलवेज ये r क्या है, 0 या 0 से ग्रेटर एंड b से लेस। सो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके पास दो नंबर है a और b, सो वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा किसके साथ, वो दो नंबर के HCF इंटू LCM के साथ। ये दो फॉर्मूलाज आपके फर्स्ट चैप्टर में है रियल नंबर। सेकंड चैप्टर देखो पॉलिनोमियल्स। सेकंड चैप्टर में क्या है, सबसे यहाँ पे तो देखो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा या क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा। ज्यादातर इस चैप्टर में क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से आता है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, उसका जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक दैट मीन्स यहाँ पे डिग्री 2 है, सो इसके रूट्स जीरोज कितने होंगे, 2 अल्फा एंड बीटा। सपोज इसको हमने अल्फा बीटा से हम डिनोट करते हैं, सो इसके 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा। अब रूट्स और ये है कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b और ये कांस्टेंट टर्म c। सो रूट्स एंड कोफिशिएंट, रूट्स को हम जीरोस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरोस, क्योंकि ये जो वैल्यू है अल्फा बीटा का वैल्यू, जो रूट्स का वैल्यू जाएगा वो यहाँ पे पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको हम जीरोस भी कहते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा, रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखो, अल्फा प्लस बीटा, दो रूट्स को प्लस करोगे इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा दैट मीन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो c अपॉन ए। ये होता है आपका, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं इसके रिलेटेड, रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। आफ्टर दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में होगा। इस पे हाईएस्ट पावर क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 क्यूबिक है दैट मीन्स 3 है तो रूट्स कितने होंगे, 3 अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा से हमने डिनोट कर लिया। यहाँ पे भी होगा आपके रूट्स एंड यहाँ पे कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये सब तो आपके चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में। कभी कभी होता है इसके इस चैप्टर के ये जो पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कभी कभी जो 9 के फॉर्मूला, वो भी जो आपने क्लास 9 में आपने सीखा था वो फॉर्मूला भी कभी कभी यूज हो जाते हैं, वो तो आपको पता है, फिर भी एक बार देखो चेक कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ये माइनस में होगा तो यहाँ पे बस ये माइनस हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला भी कभी कभी आपका यूज हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मूव करो, देखो चैप्टर क्या है आपके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहले देखो लीनियर इक्वेशन दैट मींस यहाँ पे जो वेरिएबल्स है एक्स वाई, उसके डिग्री ऑलवेज 1 होगा, दैट्स वाई ये लीनियर है। 2 वेरिएबल्स यहाँ पे एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स है, इसीलिए ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो पहले तो ये 2 वेरिएबल्स में देखो, यहाँ पे ये जो आपके, एक मिनट पहले मैं ये इरेज कर दूं, ये जो लाइन्स है ये अगर आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे इस तरह से, कहीं पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसी तरह से, तो ये लाइन्स है। सो ये जो लाइन्स है ये कब इंटरसेक्टिंग होगा, दैट मीन्स ये लाइन्स कब इंटरसेक्ट करेगा। सपोज ये हमारा जो कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है,
फर्स्ट केस में ये एक लाइन सपोज इसी तरह से किसी एक जगह पे ये इंटरसेक्ट करे, कब होगा, जब A1/A2 ये जो कोफिशिएंट है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, ये जब सेम नहीं है दैट मीन्स ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे इसका है सोल्यूशन, दैट मीन्स इसका ओनली वन सोल्यूशन है। जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2, दैट मीन्स तब वो लाइंस कैसे है, पैरेलल, एक सपोज इस तरह से और एक इस तरह से, तो इसका कोई सोल्यूशन है। ठीक, ये रटने वाला कोई चीज यहाँ पे है नहीं, बस इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो। जब ये इक्वल पैरेलल हो जाएगा तो ये तो कहीं पे जाकर मीट करेगा ही नहीं, सो यहाँ पे तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 रटने जाओगे भूल जाओगे, कंसेप्ट को क्लियर कर लो। जब ये सेम हो जाएगा दैट मीन्स कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन अगर ये है उसके ऊपर ही और एक लाइन है, तो ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे देखो हर जगह पे यहाँ पे मीट हो रहा है, दैट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। इस चैप्टर में ये जो आपके लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस बार 2021 में ये मेथड अभी आपके सिलेबस में हटा दिया गया है क्योंकि ये 3 मेथड्स आपके इस चैप्टर में है। अब चलो नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं, चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में था, x² + bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हमने इज इक्वल टू 0 लगा दिया सो वो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स है। अब ये रूट्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है, ये आपके इस चैप्टर में। फर्स्ट है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, इस मेथड से आपके रूट्स फाइंड आउट करना है। अगर ये मेथड आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करो ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इस मेथड से भी हम अल्फा और बीटा के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो ये अगर मेथड सब डिटेल्स में जानना चाहते हो ये भी आई बटन पे क्लिक करके एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके भी आपको ये रूट्स फाइंड आउट करना पड़ता है। कभी कभी एग्जाम में होता है कि आपको यहाँ पे एग्जैक्टली बता देगा कि किस मेथड से आपको करना है, तब तो आपको वही वाला मेथड यूज करना है। सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b + -√b² - 4ac/2a। अब यहाँ पे ये जो b² - 4ac इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन होगा, अब वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बताएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। सो ये डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली है क्या, b² - 4ac का वैल्यू। b² - 4ac का वैल्यू को देख के हम यहाँ पे जो रूट्स है उसके नेचर हम बता सकते हैं। अगर वो d, ये इसको हम d से डिनोट करते हैं, d अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से कोई ग्रेटर वैल्यू है, दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। ये जो रूट्स है डिस्टिंक्ट है और रियल है, मतलब एक 2 है तो एक 3 है, सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट रियल। अगर 0 हो गया डी का वैल्यू दैट मीन्स इक्वल रियल रूट, अगर एक 2 है तो और एक भी 2 है, दोनों ही 2 है, इक्वल है। अगर लेस देन 0 दैट मीन्स नो रियल रूट, कोई रियल रूट है ही नहीं। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर 5 एपी। एपी में अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म क्या होता है, a + d, थर्ड टर्म a + 2d, उसके बाद a + 3। दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट नंबर अगर यहाँ पे 2 मैंने लिखा, उसके बाद सपोज यहाँ पे मैंने 3 लिखा, उसके बाद 4। सो यहाँ पे हर एक नंबर के बीच में यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस d 1 है। सो ये जो d है 1 है। अब ये 1 2 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, 2 के बाद 3, अब 3 के बाद यहाँ पे 5 नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस हर एक नंबर के बिटवीन में सेम है, वो आपका कॉमन डिफरेंस d है। और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको हम a से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे ऐसे करते करते अगर आपको क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे 100 प्लेस में यहाँ पे कौन सा नंबर है वो आप बताओ। अब इस तरह से करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, nth टर्म जो है वो 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, 75 हो सकते हैं, तो वो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d। अगर Sn दैट मीन्स nth टर्म को अगर प्लस करोगे, ये तो आपके है nth टर्म, सपोज यहाँ पे हमने a10 प्लेस में क्या है वो हमने निकाला। अब ये Sn का मतलब क्या है, a1 + a2 + a3 करते करते + a10, दैट मीन्स ये जो यहाँ पे a1 a2 सबका सम क्या है वो है n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि n/2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे 2a है तो 2a को a प्लस ए कर दो, a के अलग हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम l से भी डिनोट करते हैं, सो इसीलिए ये a प्लस एल हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखो चैप्टर 6 ट्राइंगल्स पे मूव करो। ट्राइंगल, दो ट्राइंगल आपके पास है, सो उसको हमें क्या दिखाना पड़ता है, या तो सिमिलर या कंग्रुएंट। सो ये सपोज आपके पास दो ट्राइंगल है, सो इस ट्राइंगल में ये ABC और सपोज ये PQR। सो ये सिमिलर कब होगा, जब एंगल 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 तीनों एंगल, इस ट्राइंगल का 3 एंगल, इस ट्राइंगल 3 एंगल इक्वल हो जाएगा तब हो सकता है, या यहाँ पे 2 एंगल आप दिखा दोगे तब भी ये हो जाएगा आपका सिमिलर। या तो एस क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से होता है, या आपके साइड साइड एंगल, दो साइड या एक एंगल आप दिखा तो तब भी ये सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरली कंग्रुएंसी में आप एंगल एंगल एंगल, अब यहाँ पे दिखा एंगल 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 कंग्रुएंसी, या एस साइड 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 कंग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल साइड। RHS क्या होता है वो थोड़ा एक बार डिटेल्स में समझ लो। दैट मीन्स सपोज आपके पास दो ट्राइंगल्स है, यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस, एच का मतलब हाइपोटेनियस राइट एंगल, दैट मीन्स ये जो एंगल एक 90 दिखाना है, हाइपोटेनियस इक्वल दिखाना है, और कोई एक दो साइड में से कोई एक साइड आप इक्वल दिखा दोगे, सो ये हो जाएगा राइट RHS, राइट एंगल 90 हाइपोटेनियस, और साइड के यहाँ पे रूल से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर 7 में मूव करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअली होता है क्या है, दो पॉइंट आपके पास है, सपोज एक x1 y1 एक x2 y2। तो फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, AB इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का मीनिंग क्या है, ये जो आपके पास AB एक लाइन सेगमेंट है, इसको सपोज यहाँ पे P पॉइंट ने M1:M2 रेशियो से इसको डिवाइड कर दिया, इसको कट कर दिया। अब ये जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है वो फाइंड आउट करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है, M1x2 प्लस M2x1। किस तरह से याद रखोगे, जब 1 होगा तब कभी एक साथ सेम नंबर नहीं होगा, जब M1 लिखोगे तब x2 लिखना होगा, जब M2 लिखोगे तब x1, ठीक है, अल्टरनेट करके होगा। M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। नीचे डिनोमिनेटर में ऑलवेज M1 प्लस M2, सो वहां पे तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है मिड टर्म, यहाँ पे जो यहाँ पे इसका, अच्छा ये वाला क्या है, देखो ये तो आपके पास A पॉइंट, ये B पॉइंट, इसके एकदम मिडिल वाला पॉइंट, सपोज ये एकदम बीच में है, ये 2:2 के रेशियो में डिवाइड कर दे। सो ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे मिडिल पॉइंट में उसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। सो ये हो गया आपका इस P पॉइंट का जो एकदम मिडिल में है उसके कोऑर्डिनेट। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर में हम मूव करते हैं। अच्छा देखो चैप्टर 7 में और एक यहाँ पे फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपके पास एक ट्राइंगल है ये, जिसका ये तीनों कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, सपोज एक x1 y1 एक x2 y2 और एक x3 y3। सो ये जो ट्राइंगल है इसके एरिया क्या होगा, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दैट मीन्स एट फर्स्ट यहाँ पे x1 होगा, एक बार x2 होगा, एक बार x3 होगा, यहाँ पे y2 y3, ये जहां पे एंड होगा इससे स्टार्ट करना, y3 y1 1 पे एंड फॉर 1 से स्टार्ट कर y1 y2। ओके, सो ये हो गया आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर 8 आपके पास है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो यहाँ पे मेन तो एक राइट एंगल ट्राइंगल, पहले आपको मैंने यहाँ पे मैंने देखो ड्रॉ कर लिया, जिसके ये एंगल आपके पास है 90, इसको मैंने नेमिंग कर दिया ABC। तो उसमें ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो आपका होता है हाइपोटेनियस, जो सबसे लंबी साइड। सो यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इसका वैल्यू हम किस तरह से यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, सो वो देखो आपको 3 रूल्स बाद याद रखना है। सबसे पहले साइन थीटा के लिए आपको क्या याद रखना है, SPH रूल, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। कॉस थीटा के लिए CBH रूल,
दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC। tan थीटा के लिए TPB, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB बेस BC। ओके, इसको छोड़ के भी यहाँ पे tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि देखो p बाई एच अपॉन b बाई एच, तो एच एच कैंसिल आउट होके p अपॉन b होगा, दैट मीन sin थीटा अपॉन cos थीटा। कोसेक थीटा जस्ट होता है साइन, इसका sin थीटा के रेसिप्रोकल, दैट मीन्स कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो इसका उल्टा आप कर सकते हो कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरह सेक थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, दैट मीन्स यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड cot थीटा होता है tan थीटा का ऑपोजिट 1 अपॉन tan थीटा। ओके, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ये तो आपको पता है कि sin cos हो जाएगा, cos sin हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। और यहाँ पे एक आपके ट्रिगो टेबल है, जो आपका टेबल है जहाँ पे हम वैल्यूज 0, 30, 45, सो वो टेबल आप अपने बुक्स में से चेक कर लेना, ठीक है। ये ट्रिगो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर, देखो चैप्टर 9। चैप्टर 9 अब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसी का यूज करके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसके लिए अब अलग कोई फॉर्मूलाज नहीं है। अब चैप्टर 10 क्या है, सर्कल्स। सर्कल्स में एक्चुअली होता क्या है, सर्कल्स में एक्चुअली होता क्या है, देखो सपोज एक सर्कल है, बाहर के पॉइंट से एक्सटर्नल एक पॉइंट से इसके ऊपर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल में PA और PB, सो ये जो लेंथ है PA इज इक्वल टू PB, ये टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। अब चैप्टर 11 क्या है, कंस्ट्रक्शन, सो वहां पे भी कोई फॉर्मूलाज अभी नहीं है। चैप्टर 12 देखो, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, ये इसका है सेंटर है, ये है आपके इसका रेडियस, सपोज OA, और ये अगर बी पॉइंट करते हैं तो ये ए बी हो गया इसका डायमीटर। रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं एंड डायमीटर को हम 2r से डिनोट करते हैं, और इसका जो सर्कमफरेंस है वो है 2 पाई r, जहाँ पे पाई का वैल्यू है 22/7। अब देखो यहाँ पे मेन चीज है सेक्टर एंड सेगमेंट, ये आपको क्लियर होना है। सेक्टर होता है कि किसी सर्कल में से अगर हम रेडियस के हेल्प से कुछ पोर्शन कट कर लेते हैं, तो ये वाला, ये इसका है सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। और इसी सर्कल को अगर हम कॉर्ड के हेल्प से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तब हो जाता है हमारा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, छोटा और यहाँ पे मेजर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर, ये हमारे पास है थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर। सेगमेंट क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर ये लाइन आप जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे सेगमेंट। तो इस सेगमेंट का एरिया होगा क्या, एक्चुअली ये जो सेक्टर है, सेक्टर में से ये जो ट्रायंगल है, सपोज ओ ए बी, सो सेक्टर में से अगर आपने ये OAB, ये ट्रायंगल का एरिया अगर आपने हटा दिया, तो आपके पास आ जाएगा सेगमेंट। दैट मीन सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सेक्टर फाइंड आउट करना ही होगा, उसमें से ये जो ट्रायंगल है वो आपको हटाना है। अब ये ट्रायंगल आपके पास अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये तीनों साइड बराबर है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, √3/4, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे आपके सेक्टर सेगमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए आपको ये ट्रायंगल का एरिया का यहाँ पे हेल्प होता है। कभी कभी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सो राइट एंगल ट्रायंगल में आप एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, इस तरह से चैप्टर 12 कंप्लीट हुआ। अब देखो जो चैप्टर 13 है, चैप्टर 13, आपके चैप्टर 13 का जो फॉर्मूला वो डिटेल्स में एक वीडियो में है, वो आई बटन पे क्लिक करके वो आप अच्छे से देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 के जो फॉर्मूलाज है, ठीक, एरियाज। उसके बाद देखो अब हमारा चैप्टर 14 और 15, अब ये 2 चैप्टर हम कंप्लीट करते चलो। देखो नेक्स्ट चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 13 के फॉर्मूलाज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, या तो मीन, या तो मोड, या है मीडियन। सो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस है।
ठीक है, 3 प्रोसेस है यहाँ पे, तो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड या तो स्टेप डिफिएशन मेथड। सो फर्स्ट देखो, डायरेक्ट मेथड से करोगे एक्स बार क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। एज्यूम मेथड से ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई, और स्टेप डिविएशन मेथड से ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है मोड। मोड फाइंड आउट करने का एक ही फॉर्मूला है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बाई एफ इंटू एच। अब नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ, चैप्टर 15 जो है आपके प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे इस चैप्टर में, चैप्टर 14 में देखो स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो है मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में रिलेशन। वो क्या है, वो है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। बहुत बार आपके क्वेश्चन में मोड या मीडियन गिवन होगा, मीन फाइंड आउट करना है इस तरह से। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप ये इतने सारे लॉन्ग यहाँ पे कैलकुलेशन से, लॉन्ग मेथड से तो नहीं करोगे, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट देखो चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, जो भी जिसके भी आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे, नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऊपर होगा फेवरेबल आउटकम्स, जो आप निकालना चाह रहे हो उसके रिलेटेड आउटकम्स होगा। अब देखो और क्या यहाँ पे फॉर्मूला है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 या 0 से ग्रेटर होगा या 1 या 1 से लेस होगा। दैट मीन्स 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगा। ओके, और एक है किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने का प्रोबेबिलिटी, नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। होने का प्रोबेबिलिटी, ना होने का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपके चैप्टर्स कंप्लीट हुआ, ऑल फॉर्मूलाज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।